सबको प्रणाम, अभिवादन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आज आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आत्म परिचय पार्ट 3 के विषय में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले भगवान वासुदेव के चरणों में सत सत नमन, माता भुवनेश्वरी के सब चरणों में शत शत कोटि वंदन और अभिवादन, भगवान गणेश जी को शत शत कोटि वंदन। वागर्थायु संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। शब्द और अर्थ वाणी में जिस प्रकार से घुले मिले रहते हैं, उसी प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के चरणों में मैं प्रणाम करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। एक वंदन भगवान श्री वासुदेव के लिए। ओम करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्ति वटस्य पत्रं पुटे शयानं बालं मुकुंदम शिरसा नमामि। भगवान बाल मुकुंद के चरणों में सत सत नमन। कल मैंने आपको पितृदोष के विषय में बताया। आज मैं वास्तुदोष के विषय में थोड़ा सा और आगे बताना चाहता हूं। इस संपूर्ण संसार में आज 2 प्रकार के दोष हैं, एक पितृदोष और दूसरा वास्तुदोष। वास्तुदोष घर का दोष होता है। वास्तुदोष किसी आचार्य से पूछिए कि होता क्या है, तो आपके घर का निरीक्षण करते हैं और कहते हैं शयन कक्ष है, ये ठीक नहीं है, आपका रसोई घर ठीक नहीं है, यह घर में ये कमरे ठीक नहीं है। लेकिन कहा जाए कि वास्तु दोष है क्या, वास्तु है क्या, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। वास्तु भगवान है, वो विश्वकर्मा भगवान के पुत्र हैं, देवताओं के चीफ इंजीनियर यदि विश्वकर्मा भगवान हैं, तो असिस्टेंट इंजीनियर उनके सहायक अभियंता उनके पुत्र वास्तु जी हैं। ये फील्ड में वर्क करते हैं, संपूर्ण संसार का निर्माण ये ही करते हैं। इसलिए जब हम गृह प्रवेश करते हैं तो वास्तु देवता का हमें पूजन विधिवत करना चाहिए, विश्वकर्मा भगवान का पूजन करना चाहिए। और तब जाकर के वास्तु दोष दूर होता है। तभी जो है 5 देवता, गणेश भगवान, माता गौरी, भगवान शिव जी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान उनके घर में प्रवेश करते हैं। सारी देवियां, सारे देवताओं का तभी निवास होता है। लेकिन इनके विषय में पूरी तरह से हम उनका आवाहन, उनके विषय में हम नहीं जान पाते और वो दोष हमारे घर में लगता है। क्योंकि आज दोष का मतलब है एनर्जी। एनर्जी माने शक्ति। शक्ति 2 प्रकार की होती है,
एक जो है निर्माणात्मक शक्ति, एक विध्वंसात्मक शक्ति, अर्थात एक कंस्ट्रक्टिव एनर्जी, एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी। और साइंस बताता है कि एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते। इनको हम अप या डाउन कर सकते हैं, हम इनको कम कर सकते हैं या इनको बढ़ा सकते हैं, अथवा इनका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, अथवा ट्रांसफर वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। तो वास्तु दोष हमारे घर से यदि बाहर चला जाएगा तभी हमें हर प्रकार से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अच्छा, वास्तु दोष पहचाने कैसे, इसका मैं आपको एक कारण बता रहा हूं कि जैसे कुछ लोग हैं बाहर बहुत प्रसन्न रहते हैं, लेकिन घर में आने के बाद उनके अंदर चिड़चिड़ापन, उनके अंदर तनाव हो जाता है, क्रोध आ जाता है, आवेश आ जाता है। कोई प्रेम से भी यदि पूछता है तो उससे प्रेम से वाणी उनसे नहीं निकलती है, हमेशा इरिटेट रहते हैं। ये वास्तु दोष का कारण होता है। एक और कारण है, यदि हम बिस्तर पर लेटते हैं तो कुछ लोग बिल्कुल तिरछा लेटते हैं। तिरछा का मतलब सिर एक तरफ तो पैर उनका बिल्कुल तिरछा, उनको चाहे जितना सीधा कहो लेटने के लिए, लेकिन उनको सुकून या शांति नहीं मिलती है। आज मैं आपको एक बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं वास्तु दोष को शमन के लिए। यदि आपने विधिवत पूजा अर्चना नहीं की है, कोई कमी रह गई है, तो वास्तु दोष के विषय में आपको मैं बता रहा हूं। वो भगवान बाल गोविंद से संबंधित है, भगवान वासुदेव से संबंधित है, भगवान मनमोहन से संबंधित है, बांके बिहारी से संबंधित है, भगवान वृंदावन लाल से संबंधित है। भगवान जिस मोर के पंख को अपने मुकुट में धारण करते हैं, यदि इस मोर पंख को यदि हम अपने शयन कक्ष में, जहां पूजा का स्थान है, वहां पर रख दें, तो वास्तु दोष अर्थात जो उस प्लेस की नेगेटिव एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाती है अनदर प्लेस, वो निकल जाती है। क्यों निकल जाती, इसको मैं आपको बता रहा हूं। भगवान इस मोर मुकुट को क्यों धारण करते हैं, इसके विषय में सुनिए। एक मयूर ऋषि थे, युगों युगों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं मिल रहा है। उनके जो शिष्य हैं, किसी प्रकार से उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए कहीं से फल, कहीं से मूली है, कहीं से शकरकंद है, कहीं से आलू है, कहीं से धनिया है, कहीं से गाजर है, आदि ले आकर के चोरी से उनको खिलाते हैं और उन्हें झूठा बताते हैं। इसके बाद उनका जो अगला जीवन मिला वो मोर का जीवन मिला, लेकिन उनकी पूर्व जन्मों की स्मृति नहीं गई। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही। उनको पता लगा कि गोकुल में नंद जी के यहाँ भगवान का अवतरण हो चुका है। वो सुबह सुबह भगवान नंद जी के द्वारे जाते हैं और कहते हैं जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तुरंत कन्हैया बिस्तर से उतरते हैं धीरे धीरे और महल के उस फाटक को खोलते हैं। जैसे ही
मयूर ऋषि उनको देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, फिर खोलते हैं, फिर उन्हें देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं, लेकिन पूर्ण दर्शन उनका नहीं मिला। अंत में कन्हैया अपने घर चले गए अंदर और दरवाजा फाटक को बंद कर लिया। वे रोते रोते जाते हैं और कहा, हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा, मैं अब जीवन को नहीं धारण करूंगा। इसके बाद वे जा रहे हैं दुखी होकर के। नारद जी मिलते हैं, समझाते हैं। नारद जी ने कहा कि हे मयूर ऋषि, आप वृषभानु कुमारी आप बरसाने जाइए और वहां आपको इसका कारण और निवारण मिलेगा। वो सुबह जाते हैं और वहां पर कहा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मोर अपने इस भाषा में बोल रहा है। तुरंत राधा रानी ने अपने घर से भागती हुई आती हैं और कहा, हमारे प्रिय का नाम कौन ले रहा है। उस मोर को देखते ही उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया और अपने कंधे पर उसका चोंच रख करके वो बहुत रो रहा है। कहा, मोर क्यों रो रहे हो? उसने कहा, माता, मुझे जन्म जन्म से भगवान का दर्शन के लिए मैं तपस्या कर रहा हूँ, नहीं मिल पा रहा है। मैं कल गया था, लेकिन एक झलक सी मुझे मिली भगवान की दर्शन की, और मुझे किसी भी प्रकार से उनका दर्शन नहीं मिला। हे माँ, आप मुझे भगवान का दर्शन कराने की कृपा करो। उन्होंने कहा, मयूर, कल तुम जाना और द्वार पर कहना, जय श्री राधे, जय श्री राधे। अगले दिन मयूर ऋषि जाते हैं और सुबह सुबह कहते हैं, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इतना सुनते ही मनमोहन ने कहा, मन में सोचा कि हमारी प्रिया का कौन नाम ले रहा है। तुरंत बिस्तर से गिर पड़ते हैं और फाटक को खोल करके आते हैं और मयूर को अपने गले से लगा लेते हैं। मयूर भी रोता है, हमारे कन्हैया भी रोते हैं। इसके बाद रोते रोते मयूर का प्राण निकल जाता है। कन्हैया बहुत रो रहे हैं। जसोदा मैया और नंद बाबा आते हैं और इसके बाद उनसे उस मयूर को दूर हटाना चाहते हैं, लेकिन नहीं छोड़ते। उनसे खींचते समय मयूर को उनका एक पंख कन्हैया के हाथ में आ जाता है और उस कन्हैया ने उसे अपने सिर पर धारण कर लिया। और माता जसोदा ने कहा, कन्हैया उठो मेरे लाल, मैं इसे तुम्हारे मुकुट में लगा दूंगी। और उसी दिन मुकुट में लगा दिया। कन्हैया तब से खुश रहने लगे। तो इस मोर के मुकुट में जो भगवान ने मोर के पंख को धारण किया है और पृथ्वी को स्पर्श और माता राधा जी का आशीर्वाद से, तो जो अपने घर में इसे रखता है, शयन कक्ष में रखेगा, एक मुठा ले आकर के और एक एक जो है अपने अपने कमरे में जहां बच्चे सोते हैं लगा दीजिए, तो यह वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा।